ऑन हो गया ना? ओके। इरेशनल नंबर है और दिस इज सिलेबस फ्रॉम 9th क्लास। 9th क्लास के हैं लेकिन 8th क्लास का बच्चा भी देख सकता है इसे। और इरेशनल नंबर एक ऐसा नंबर है जो कि अनसुलझा हुआ रहता है, लेकिन कोशिश करते हैं कि इरेशनल नंबर को समझा पाएँ, और जब समझा पाएंगे तो उस पर क्वेश्चन भी हो जाएगा। ठीक है, शुरू करते हैं। हमारे पास दो पार्ट में है, अकेला इसका पेट भरता ही नहीं है इरेशनल का। इरेशनल एक ऐसा है जो बोलता है कि ये भी बात हमें फर्स्ट बातें जो है वो भी चाहिए, और ये जो है वो सेकेंड बातें भी चाहिए। क्या है फर्स्ट थिंग? पहले बोलता है क्या बोलता है? नॉन टर्मिनेटिंग। क्या मैंने बोला? नॉन टर्मिनेटिंग। टर्मिनेटिंग प्लस नॉन रिपीटिंग। नॉन रिपीटिंग। डेसिमल। हाँ भैया, इरेशनल है तो नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिपीटिंग डेसिमल है, उसे हमने क्या बोला? इरेशनल नंबर बोलेंगे। अब सवाल है कि ये नॉन का मतलब होता है नहीं। नॉन का मतलब क्या होता है? नहीं। और टर्मिनेटिंग का मतलब होता है कि भैया टर्मिनेट होना। क्या होता है? टर्मिनेट। लेकिन टर्मिनेट के पीछे नॉन लगा तो बोला जा रहा है कि टर्मिनेट कभी होगा ही नहीं। यानी कि दशमलव के बाद 2.3 करते हैं ना, 4 करते हैं ना, तो उसके बाद कभी ये खत्म ही नहीं होता। यहाँ तक कि बोलता है कि रिपीटिंग भी नहीं, रिपीट भी नहीं करना चाहिए। जैसे कि यहाँ पे देखते हैं हम 2.34063228, ये तो भैया जी खत्म नहीं हो रहा है, कुछ भी आता रहेगा, लेकिन ये रिपीट भी तो नहीं कर रहा है। कोई बोलेगा रिपीट किया ना 3, अरे भैया 3 आ गया, लेकिन 3 के बाद फिर क्या आना चाहिए? 4 आना चाहिए, लेकिन वो आ नहीं रहा है। अगर 3 4 आ भी जाता संयोग से, नंबर ही का तो समंदर है, तो भैया फिर 0 आना चाहिए, वो 8 आ रहा है। ठीक है ना? ऐसा रुके भी कभी नहीं डेसिमल के बाद और रिपीट भी ना करे तो क्या होता है? वो इरेशनल कहलाता है। क्या कहलाता है? इरेशनल। डेसिमल को देख करके बताएंगे इरेशनल। सपोज दैट अगर इसको लिखने का एक स्टाइल है, लिखते हैं 2.01101000001। कमाल का बात है, 01001001001, यानी कि ये रिपीट नहीं कर रहा है और कभी भी ये खत्म नहीं। आगे हमें डॉट 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 लगाना भी पड़ेगा, क्योंकि खत्म भी नहीं हो रहा। किसी को भी लिख सकते हैं 0.74074007400074। समझ रहे हो? कोई भी चीज लगता है 7474 रिपीट कर रहा है, कैसे नहीं कर रहा है? 74 फिर 074 फिर 2 0 आ गया, रिपीट ही नहीं कर रहा है। ठीक है, तो ऐसा एग्जाम्पल के साथ है तो वो क्या है? इरेशनल। बोला कि ठीक है, ऐसा डेसिमल में देखा तो ये इरेशनल है। जैसा कि रेशनल और फ्रैक्शन में डिफरेंस है। रेशनल और किस में डिफरेंस है? चलो याद कर लेते हैं। अब एक बात बताइए कि 5/15, 5/15, अब ये बताना है कि ये रेशनल है या फ्रैक्शन है। 5/15 रेशनल है या फ्रैक्शन है? तुमको भी बताया था। कैसे है? फ्रैक्शन है। क्यों फ्रैक्शन है? क्योंकि वो कटेगा। कोई एक ऐसा संख्या है, कोई एक ऐसा नंबर है 1 को छोड़ करके जिसे काट रहा है, कोई और नहीं है। 5 1 जा 5 और 5 3 जा 15। लेकिन जब ये कट के जब आया 1/3 तो ये क्या है? रेशनल है, तब ये रेशनल है। वैसे रीजन में कटने को बोलते हैं बिकॉज इट इज कोप्राइम। ये कोप्राइम है लेकिन ये कोप्राइम नहीं है। कोप्राइम का मतलब होता है कि उसे सिर्फ और सिर्फ एक ही डिवाइड करता है,
या उसका कॉमन फैक्टर जो होता है क्या होता है? एक ही होता है। देखो ना, इस दोनों को, इसको कौन सा आदमी भाग देगा? 1 ही देगा। इसको भी कौन सा भाग देगा? 1 और 3। 1 और 3, लेकिन दोनों में कॉमन क्या हुआ? एक इसी को कॉमन अगर 1 आ गया, इसे ही बोलते हैं कोप्राइम। क्या बोलते हैं? कोप्राइम। ध्यान देना अच्छी तरह से, कोप्राइम क्या है? कोप्राइम ऐसा है जिसका कॉमन फैक्टर 1। कॉमन फैक्टर क्या है? 1। वेरी गुड। थोड़ा सा प्रैक्टिस पीछे भी हो गया, आप लोग के लिए भी फायदेमंद ही होगा, मेरे लिए भी फायदेमंद हो गया। तो देख लिया ना, इरेशनल में नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग डेसिमल नोन एज इरेशनल, नोन एज इरेशनल। इरेशनल क्या है? नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग। टर्मिनेटिंग का मतलब होता है कि भैया खत्म ही ना हो, लेकिन ये तो खत्म नहीं हो रहा है, ये भी रिपीट भी नहीं कर रहा है। ठीक है, घनेरों एग्जाम्पल ऐसे बोल सकते हैं। हाँ, तो मैंने 1 ले लिया, अगली बार 2 ले लेना, अगली बार 3 ले लेना, अगली बार 4 ले लेना। अरे साला करो। आगे चलते हैं। ये क्या बोलता है? If P is not a perfect square, not a perfect square. क्या मैंने P को बोला? परफेक्ट। नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर। परफेक्ट स्क्वायर कौन है? 4 क्या है? परफेक्ट स्क्वायर है। हाँ है, 2 दूना 4। 9 क्या है? परफेक्ट स्क्वायर है। ये बोलता है कि जो भैया परफेक्ट स्क्वायर है ही नहीं, पी क्या है? परफेक्ट स्क्वायर। देन दिस इंप्लाइज दैट रूट पी, क्या मैंने बोला? रूट पी, और इसको या p टू दी पावर 1/2। कोई दिक्कत है? या तो रूट पी या तो p टू दी पावर 1/2। तो इसी को बोलते हैं 1/2, इसी को बोलते हैं इज इरेशनल। कोई दिक्कत है? नहीं। ध्यान देना हर हमेशा कि परफेक्ट स्क्वायर इसके अंदर नहीं होना चाहिए। परफेक्ट स्क्वायर यस। अब बताइए, रूट 36 ये इरेशनल है क्या? यस। रूट 36 ये क्या है? चेक कैसे किए? पी को बोला कि पी जो अंदर है, रूट के अंदर है, वो परफेक्ट स्क्वायर नहीं होना चाहिए। 36 परफेक्ट स्क्वायर है कि नहीं? है। नहीं। 6 जा। अरे स्क्वायर तो होते हैं ना। 6 1 36, 6 1 36। 6 जा 36, 6 1 36। ओकरा से ओकरे से गुना करवाई, उस संख्या के ओकरे से गुना करवाई, वो है कि ना? है ना? 6 1 36 आई, ये तो परफेक्ट स्क्वायर है। हम कथी बोलिए? नॉट ए परफेक्ट। तब हो गया इरेशनल ना? तो कोई बात है? और कुछ जानना है? नहीं ना? तो ये इरेशनल नहीं। चलिए अब बोलते हैं 15। इरेशनल है। इरेशनल। ये क्या है? इरेशनल। रेशनल है कि इरेशनल है? इरेशनल। ई जो है रेशनल है। ई लही ना कि ई बोले छिए ना, तो बोलना इरेशनल है, क्योंकि परफेक्ट स्क्वायर है क्या? नहीं है। ना हाँ, ठीक है, कोई दिक्कत? आज के बाद से मेरे बच्चे को 1 से लेके 20 तक परफेक्ट स्क्वायर लर्न होना चाहिए। क्या होना चाहिए? हमारे बच्चे को, चाहे बच्चा हो या बूढ़ा हो, पता नहीं, 1 से 20 का तक अगर पहाड़ा याद है तुझे, I mean to say that if you learn table of 1 to 20, then you must have learned about square of 1 to 10. Square of 1 to 10। कितने दिन में याद करोगे पता नहीं, लेकिन याद होगा। कैसे? सवाल है 1 स्क्वायर क्या होता है बेटा? 1। वेरी गुड। यहीं से सब कुछ। 8 क्लास में जाओगी ना इस बार? 8 क्लास में जाओगी ना, सीखो। 1 का स्क्वायर का मतलब 1 गुने 1। कितना गुने कितना? 1 गुने 1 बराबर 1। 2 का स्क्वायर कितना होगा? 4। 2 दूना 4। 3 स्क्वायर मीन्स 9। 4 स्क्वायर मीन्स 16। कितना है? 16। 5 स्क्वायर मीन्स 25। 25। 6 स्क्वायर मीन्स 36। 7 स्क्वायर मीन्स 49। वेरी गुड। 8 स्क्वायर मीन्स 64। वेरी गुड। 9 स्क्वायर मीन्स 81। वेरी गुड। 10 स्क्वायर मीन्स 100। वेरी गुड।
याद है? 100 किसका स्क्वायर है बेटा? 10 का हाँ, और 64 किसका स्क्वायर है नंदो? 8 ऐसे ही याद रहना चाहिए, ताकि कैलकुलेशन जब करें ना तो कर करके नहीं करना है, डायरेक्ट कर देना। आपको क्या नाम है, घनमूल पढ़ना ही था ना, वर्गमूल और घनमूल शुरू में पढ़ना था। कोई बात नहीं, अभी सीख लेंगे, कुछ भी नहीं जाता। चले आगे, आगे चलते हैं। 11 स्क्वायर 11 121 121 12 स्क्वायर 140 घबरा मत, मेरे मुंह से निकलेगा और आपके मुंह से भी निकलेगा। कैसे पता नहीं, कैसे? अरे कौन लेना, 12 गुने 12 12 गुने बराबर हाँ 44 से बराबर हाँ 11 11 हाँ 121। ठीक है। 13 स्क्वायर कितना है? 169 14 स्क्वायर कितना होगा? 256 250 15 स्क्वायर कितना होगा? पता नहीं, करके देख लो। 15 इंटू 15 15 पचे 75 15 5 7 5 12 225 कितना हो जाएगा बेटा? 225 वो गलत है, ऊपर 14 स्क्वायर कम हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 216 14 का कर लेते हैं। 14 चक्का 56 14 6 5 9 196 196 होगा। क्या होगा बेटा? 196। ठीक है। 16 से 20 तक स्क्वायर कर करके 11 हो जाएगा। कोई दिक्कत नहीं, सबको याद होगा। 10 तक याद है, इधर भी याद होगा। 13 स्क्वायर 169 देखते हैं 13 का स्क्वायर, 196 देखते हैं 14 का स्क्वायर। यहाँ के बाद से 20 तक तो और मैं ये करूँगा। ठीक है, चले आगे। ठीक है, ये समझ में आ गया। रूट 15 क्या है ये? अच्छा एक और बात बताइए, 90 प्राइम है या नहीं? यहाँ से मालूम चल जाएगा। 90 कहीं है क्या? 90 इसमें है क्या कहीं? नहीं स्क्वायर तो नहीं है, अंदर वाला नहीं है ना। इसका मतलब क्या है? वो इरेशनल। उसका मतलब क्या है? वो इरेशनल। कोई दिक्कत नहीं। हमको अंदर चेक कर लेना है भैया, तू स्क्वायर में है कि नहीं। तू स्क्वायर में है कि नहीं? बस छोटी छोटी दुनिया है। यहाँ तक ठीक है। जब मैं पूछूंगा इरेशनल तो बोलना है कि दोनों बातें होनी चाहिए, ये भी होनी चाहिए और ये भी। ऐसा देखेंगे तो पर भी इरेशनल बोलेंगे और ऐसा देखेंगे तो पर भी इरेशनल बोलेंगे। इरेशनल खत्म हो गया, हो गया ना। अंदर क्या रहना चाहिए? प्राइम ही रहना चाहिए। पी इज नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर, पी इज इरेशनल। ठीक है, आई होप कि तोरवार के समझ में आ गई हो ना। लेहन कोई बात नहीं, नो लेहन यही तो दुनिया का सबसे रूप है, अंडरस्टैंडिंग, समझ। डिड यू गेट इट? डू यू अंडरस्टैंडिंग? समझ आ गया? यस सर। यही क्लास में बोला जाता है और यही कहीं जब कोई बड़ा अधिकारी समझाता है तो यही बात बोलता है, डिड यू गॉट इट? समझ में आ गया तो बोलता है कि यस यस। अरे क्या खाक समझ में आ गया? फिर पूछा कुछ क्वेश्चन, इसका मतलब तो उसको खाक समझ में आया? समझ में ही नहीं आया। समझ से परे कुछ भी नहीं है संसार में। एक बार जो चीज़ समझ में आ जाती है इसका मतलब है कि उसे संसार में कुछ भी जानने की ज़रूरत, कुछ भी पूछने की ज़रूरत नहीं है। अगर है इसका मतलब है समझ में ही नहीं आया। बात समझ में आ गई? अगर कोई बोले समझ गया यस सर, फिर भी कुछ पूछ रहा है, इसका मतलब उसको समझ में नहीं आया। और सबसे कम उसी को समझ में आया है। बात समझ में आ गई अब? हाँ, क्या समझ में आ गई? इरेशनल बोले तो दोनों के दोनों बात होनी चाहिए, मुंह पे। कहाँ होना चाहिए? वेरी गुड। और कहीं से भी किसी से पूछ लेना, बंद करो उसे, दूसरा बात चल